लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लुओ चेन के पास उसके पिता का फ़ोन आता है, तो वो फ़ोन उठाकर बोलता है, हाँ हेलो डैड आप। तो फिर सामने से आवाज़ आती है कि ए छोटे पिल्ले, तुम्हें को मेरी आवाज़ आ रही है? तो बोलता है हाँ हेलो। तो वो उसके पापा सामने से बोलते हैं कि तुम चुप रहो, तुमने ये क्या किया है ये मेरे को बताओ तुम। मेरे पास शाओमेन तुम्हारी एक कंपनी लेके आई थी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर तुमने उसके साथ ज़रा सा भी कुछ गलत किया है ना तो मैं तुम्हारी पूरी खाल उधेड़ के रख दूंगा। तो लुओचेन बोलता है कि डैड आप कहाँ पे हो? तो वो बोल रहा है मैं शाओमेन के घर ही आ रहा हूँ, तुम भी मुझे वहीं पे आकर मिलो। तो बोलता है ठीक है पापा मैं आ रहा। फिर हमें लुओचेन की पहले की मेमोरी में फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि पापा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलतियाँ मेरी ही है। तो उसके पापा उसको दिलासा देते हुए बोलते हैं नहीं बच्चा, वो शाओमेन ही ऐसी लड़की थी जो तुम्हें धोखा दे गई और सारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके चली गई थी। अरे तू तो मेरा स्ट्रॉन्ग बंदा है, अरे तू ऐसा ज़्यादा कब से हो गया, रोने कब से लग गया इतनी छोटी छोटी बातों पे? कुछ नहीं होगा। और फिर दिखाया जाता है कि उसके आधे साल बाद में विंटर के सीज़न में उसके पापा काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे बाकी के सारे लोग उन्हें ऐसे ही बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा बेटा तो कितना कमीना है, उसने उस लड़की के साथ बेचारे के साथ क्या क्या किया पता नहीं। फिर लोचेन का दिखाया जाता है उसमें सीन जहाँ पे लोचेन बैठा होता है और उस घड़ी को देखते हुए बोलता है अभी तो पापा का आने का टाइम हो गया होगा, अभी तो आए नहीं, क्या हुआ? फिर वो चल के रास्ते में जाने देखने लगता है तो वहाँ पे रास्ते में भीड़ लगी होती है। वो ज़ोर से उस तरफ भाग के जाता है उनके पास और बोलता है कि साइड हटो साइड हटो। और फिर वो उनके पास जाके देखता है तो फिर वो आगे जाके देखता है तो उसके पापा की वहीं पे डेड बॉडी पड़ी होती है और उसे देख के तो उसका पूरा वो हिल ही जाता है उसको देख के। तो फिर हमें सीन प्रेजेंट में दिखाई देता है और फिर वो लोचेन अपने मन में सोचता है कि जो भी मेरे फादर के साथ में पिछली लाइफ में हुआ था मैं अब ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा, मैं इस लाइफ में अपने फ्यूचर को पूरी तरह से बदल के रख दूंगा। तभी हमें उसके पीछे से वो पुलिस वाली लड़की का सीन दिखाया जाता है। वो बोलती है कि मिस्टर लोचेन तुम फ्री हो क्या, हमारे डायरेक्टर तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, ये उस मिशन की पेमेंट के बारे में कोई बात होगी। तो लोचेन बोलता है कि नहीं मैं उनसे बाद में बात कर लूँगा इस मामले में, मुझे अभी कहीं पे जाना है जल्दी से। तो वो बोलती है क्या तुम जल्दी में हो अभी? फिर लोचेन बोलता है कि जल्दी से एक कार लेके आओ। तो वो बोलती है हाँ ठीक है मैं ला रही है अभी। फिर हमें उसी गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जो जा रही होती है और उसके अंदर लोचेन के साथ में वो एक और आर्म फोर्स का आदमी बैठा होता है। वो अपने हाथ में फ़ोन लिए हुए अपने ऑफिसर से लुओ चेन की बात करवा रहा था वीडियो कॉल में। तो सामने से बोलता है कि हेलो मिस्टर लुओ, मैं सुन लिंग चू हूँ, मैं कमांडर हूँ जंगनांग आर्म फोर्स का और मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने उस रेस्क्यू मिशन में इतनी ज़्यादा मदद की हमारी। मैं आपको यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ कि आप यहाँ आ जाइए और चीफ इंस्ट्रक्टर बन जाइए यहाँ के जंगनांग आर्म फोर्स के। तो वो लोचेन बोलता है क्या इंस्ट्रक्टर, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं दूसरों को कुछ सिखा सकूँ। तो वो सामने से बोलता है कि प्लीज़ लोचेन आप इतना जल्दी डिसीजन मत लीजिए, आराम से ले लीजिए टाइम लेके। और फिर वो सामने से बोलता है कि हम जिन लोगों को ट्रेन करेंगे वो कोई ऑर्डिनरी पीपल नहीं होंगे, वो सोल्जर होंगे जो बिलोंग करेंगे स्पेशल फोर्स को। और मुझे भरोसा है कि आपने ये देखा होगा कि जो सामने से आए थे उनसे आप कैसे फाइट की होंगी, वो कैसे ट्रेन थे सामने के लोग। तो लोचेन बोलता अच्छा तुम वैसे बात कर रहे हो, ये बोलना चाह रहे हो कि उन्हीं की तरह स्पेशल फोर्स बनानी है, उनकी तरह ट्रेन करना है? तो बोलता हाँ जो सोल्जर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो उन्हीं फॉरगिन फोर्स जो भी आई थी उस बच्ची को किडनैप करने के लिए उन्हीं के जैसे हैं। और वो बोलता है कि वो सारे टॉप नॉच सोल्जर हैं, हमने एक मिस्टीरियस फोर्स देखी है वहाँ पे कुनलुन में, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो लोचो बोलता है अच्छा इंटरेस्टिंग। लोचेन अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था ये अर्थ पे कुछ है भी नहीं अभी, आजकल लगता है अभी तो इसमें बहुत कुछ मिलने वाला होता है और इतने बड़े ऑफिसर बोल रहे हैं वहाँ पे कुनलुन में, तो ज़रूर वहाँ पे एक डिवाइन सीड होगा छुपा हुआ। और फिर वो बता रहा होता है कि हम कॉन्वर्सेशन में आए गए हैं। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो प्रोफेसर थे वो इसी चीज़ की रिसर्च कर रहे थे कि कुनलुन में कौन सी मिस्टीरियस पावर है, इसी को लेने के लिए वो सारे लोग वहाँ पे आए थे। और अगर आप यहाँ पे चीफ इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे तो हम आपको उस रिसर्च का रिजल्ट भी दिखा देंगे कि उस रिसर्च का क्या रिजल्ट आया है। मुझे बोलता है हाँ ठीक है मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ, पर जो मैंने पहले उन लोगों से बात की थी कि मेरे को वो ऑर्डर जारी करने का कमांड देंगे, तो क्या वो इस रिवॉर्ड में शामिल नहीं है क्या? तो बोलता है हाँ इसी में शामिल है और अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ आप हमें मेंशन कर दीजिए, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे इसमें। तो फिर वो बोलता है हाँ मुझे एक में मदद चाहिए कि आप एक आदमी जिसका नाम चेंचो है उसकी डिटेल निकालने में मदद करिए। फिर हमें याओमिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नोचेन आ जाता है और घर पे नॉक करता है।
तो ज़ाओमिन की मदर बाहर आती है और बोलती है कि हाँ हाँ आ रही है बाबा, मैं इतनी ज़्यादा बार बेल बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आ रही हूँ मैं। वो जैसे ही गेट खोलती है, लो चेन बिना उनको बोले हुए कुछ उन्हें साइड करके घर के अंदर आ जाता है। और घर के अंदर पहले से ही लो चेन फादर होते हैं, तो बोलते हैं कि लो चेन तुम आ गए। और पास में ही ज़ाओमिन खड़ी होती है, वो भी पता नहीं किसी मारे खुश हो रही थी और बोलती है कि लो चेन तुम आ गए। फिर लो चेन अपने पापा के पास जल्दी से जाता है और बोलता है कि डैड, और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कई सालों बाद में आपसे मिला हूँ। उसके पापा फिर बोलते हैं कि कमी नहीं, तेरे को क्या हो गया? तो बोलता है कुछ नहीं पापा, मैंने शायद आपको मेरे लिए ज़्यादा चिंता में डाल दिया है। तो बोलता है अच्छा चलो ठीक है। और फिर वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ चाय की पत्तियाँ लाने के लिए बोला था कि लास्ट टाइम पे कि अंकल जैंग से वहाँ से लेके आ जाइयो, तुम क्या लेके आ गए? तो बोलता है हाँ मैं ले आया। और उसकी माँ मुंह बनाते हुए बोलती है क्या चाय की पत्तियाँ लेके आया है? बस मैंने तो इस चाउमीन से सुना था कि लो चेन एक बड़ी कंपनी अपने अंदर होल्ड करता है, वो तो एक बड़ी कंपनी का मालिक है, और वो बस एक चाय की थैली लेके आ गया, चाय की कुछ पत्तियाँ लेके आ गया अपनी वहाँ पे गर्लफ्रेंड के घर पे। कैसे लोग हैं यार ये। तो फिर लोचन बोलता है कि हाँ वो जो चाय की पत्तियाँ बता रहे हैं, मैं उनको तो पिछली बार जब आया था तभी दे दी थी उनको। तो उसकी वो श्याओमिन की मदर होती है, बोलते कि क्या चाय की पत्तियों के लिए नाटक कर रहे हैं इतना। फिर लोचन के फादर उसको मारते हुए बोलते हैं कि कमीने देखो, वो पता है कितनी हाई एक्सपेंसिव थी, उनकी मार्केट प्राइस 500 ग्राम की 6000 युआन डॉलर थी, और तूने उनको ऐसे ही गमा दिया। भाई ये 6000 डॉलर का तो सुन के उनकी जो शाओमिन की मदर होती है, उनके तो मुंह से खून ही आ जाता है। बोलते क्या इतनी एक्सपेंसिव, वो भी चाय। फिर वहीं पे शाओमिन के फादर आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमने वो चाय की पत्तियाँ तो रिसीव की थी पिछले हफ्ते जब लोचन यहाँ पे आया था, तो उसने दे दी थी हमें तो। फिर भाई शाओमिन की मदर को याद आता है कि वो चाय का पैकेट लेके उसने तो डस्टबिन में ही डाल दिया। और फिर वो मन में सोचते थे क्या वो मैंने सारी उठा के डस्टबिन में कैसे डाल सकती थी? वो लगभग 2 पैकेट थे, लगभग 30,000 डॉलर के समथिंग, और मैं सबको उनको कचरे में डाल दिया। मेरे को पहले पता होता तो मैं ऐसा करती ही नहीं। और भाई वो गिड़गिड़ा रही होती है बेचारी। फिर खाने की टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी वो फिर उसके पापा बोलते हैं कि लो झांग, आप मेरे परिवार की परिस्थितियों को समझते हैं। मैंने लो चैन को खुद ही पाला है, इसलिए वह कभी कभी थोड़ा ख़राब हो जाता है। अगर उसने कुछ भी गलत किया है तो मैं उसकी ओर से माफ़ी मांगता हूँ। रिश्तेदारों के रूप में मुझे आशा है कि आपको बुरा नहीं लगेगा। फिर इतने में ही जाओमीन के पापा बोल देते हैं कि ओह देखो तुम क्या कर रहे हो पागल, मैंने पहले ही जाओमीन को उसके बारे में सब पूछ चुका हूँ, यह सिर्फ एक प्रेमियों के बीच का झगड़ा है। तो फिर लोचेन के पापा बोलते हैं कि अच्छा, ये सुनकर अच्छा लगा कि कुछ भी गलत नहीं है। माता पिता के रूप में हम सभी अपने बच्चों की खुशी की आशा करते हैं, हम भी पोते पोतियों को जन्म देने की आशा रखते हैं। और फिर वो बोलता है कि आप बिल्कुल सही समय पे आए हो, क्योंकि हम दोनों फैमिली यहीं पे हैं, तो हमें यहाँ पे अपनी बच्चों की शादी की तारीख भी अच्छी सी ढूंढ लेनी चाहिए। तो यामीन की मदर बोलती है इतने में कि आपने इतनी पील रखी है, आपको पहले देखना चाहिए, हमें पहले इनकी शादी से पहले इनका एक घर बनवाना चाहिए जो ये लोग बना देंगे, और हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे कि यामीन वहाँ पे कंट्री साइड के बाहर जाकर रहे। और ये सुन के तो यामीन अपनी मम्मी के पास आते तो मम्मा आप तो कितनी अच्छी हैं, और उसकी मम्मा बोलती है कि छोटी बच्ची देखो पता नहीं है मेरे पास कितने सारे प्लान हैं, मैं तो तेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी जाओमिन के पापा बोलते हैं कि लोचन देखो जाओमिन कैसे शर्मा रही है तुम्हारे सामने। तो लोचन के पापा बोलते हैं ये तो नेचुरल है, और ये आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, हम इनकी शादी से पहले एक घर बना देंगे अच्छा सा इनके लिए। फिर लोचन अपने मन में सोचता है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में देखा था, मेरे पापा और जाओमिन के फादर एक दूसरे से बहुत पक्की वाली दोस्ती रखते हैं, और ये दोनों एकदम पक्के वाले दोस्त हैं, और ये हमेशा ही अपनी फैमिली को एक दूसरे में जोड़ना चाहते हैं। अगर मैं अब जाओमीन को इन सब के सामने एक्सपोज कर दूं, फिर भी ये लोग मेरे पे बातों पे भरोसा नहीं करेंगे। मेरे पास अगर कोई प्रूफ नहीं होगा तो मेरे पास तो केवल एक ही रास्ता है, अगर ये खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर दे तो। फिर जाओमीन अपने मन में सोचती है कि लुओचेन अपने पापा की बहुत ज़्यादा केयर करता है, अगर मैं कैसे भी करके इनकी साइड में गुड टर्म में रही तो फिर भी लुओचेन को पाने का एक चांस है मेरे पास अभी भी, और अच्छा होगा कि अब मैं चेंचो को छोड़ दूँ। अभी लुओचेन को करंटली देख के ऐसा लग रहा है कि उसको छोड़ने में मेरे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं, वहीं पे लुओचेन की वो
स्टूडेंट आ जाती है और वो बोलती है कि टीचर आप कृपया अंदर आके बैठ जाइए, इस मीटिंग में सभी का उपस्थित होना अनिवार्य है, तो टीचर आप अंदर आ जाइए। तो बोलता है ठीक है मैं आ रहा अभी। फिर लोचन अपने पापा को फ़ोन करके बोलता है कि हेलो डैड, मेरे को अभी थोड़ा कुछ काम है, तो मैं काम ख़त्म करके दोपहर के बाद में आपसे मिलने आ जाऊँगा वहाँ पे। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं शाओमेन की मम्मी के साथ में और उसके साथ में यहाँ पे घर देखने के लिए आया हूँ आज। जब तुम अपना काम पूरा कर लो उसके बाद में मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। तो वो बोलता है ठीक है। और उसके बाद में शाओमेन और उसकी मदर का सीन दिखाया जाता है, जो जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगों में फ्लैट वगैरह देख रहे होते हैं और दोनों ही फ्लैट देखकर आपस में बातें करके खुश हो रही होती हैं। और फिर शाओमेन की मदर लोचेन के फादर से पूछती है कि ये घर है जो देख रहे हो वो कैसा है आपका। तो लोचेन के फादर बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्यों नहीं हम बाकी के और कोई घर देख लेते हैं ना इससे अच्छा। तो झाओमिन की मदर अजीब सा मुंह बना के बोलती क्या ये तो इतना छोटा सा घर है, इसके बारे में वो इतना कुछ कंप्लेन करने लग गया है अभी से। तो झाओमिन बोलती कि मम्मी मम्मी चलो छोड़ो ना, आप भी इनके साथ चलिए और दूसरी जगह कहीं पे देखते हैं। फिर वो वहाँ पे दूसरी जगह आके और घर देखने लग जाते हैं वहाँ पे। तो लोचन के फादर अपने फ़ोन में मैसेज देखते हैं जहाँ पे लोचन बोलता है कि डैड मैंने अपना काम कर लिया है, मैं अब आपके पास आ रहा हूँ। फिर झाओमिन की मदर बोलती है कि मैं तो आज थक गई यार, कितना सारा काम करके मैंने तो इतने सारे घर देख लिए, मैं तो एकदम से थक गई हूँ और ये जो अपन घर देखने हैं वो सबसे लास्ट है। झाओमिन तुम इस घर में खुश रहोगी ना, मेरे को पता है ये घर अच्छा है और तुम पक्का इसमें खुश रहोगी। फिर लोचन के फादर वहाँ पे एक असिस्टेंट होती है, उसको बोलते हैं कि मेरे को इस घर की रियल वैल्यू को कैलकुलेट करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो तुम मेरी मदद कर दोगे प्लीज़। तो बोलती है हाँ ओके सर मैं कर रही है अभी। तो वो बोलते हैं कि मिस्टर मैंने पूरी कैलकुलेशन फिनिश कर ली है, इनका टोटल हुआ है $74,000 और आप डाउन पेमेंट भी करेंगे इतनी $74,000 और फिर आपके पास में एक लोन भी ले लेंगे आप, जो आप धीरे धीरे करके चुका दीजिएगा। तो लोचन के पापा ये सुन के तो एकदम चौंक से जाते हैं, बोलते हैं क्या इतने सारे पैसे, ये तो एक छोटा सा 4 स्क्वायर का घर है इसमें भी इतने सारे पैसे। तो बोलते हैं हाँ आप ये जो लेडी ने अभी घर चूज किया है ना वो सबसे ज़्यादा लंबा घर है और इसके आसपास की जगह भी बहुत खूब है, सामने गार्डन है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बताती है। और फिर बोलती है इसलिए इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा और हो गई है। तो झाओमिन की मदर अजीब सा मुँह बना के बोलती है क्या, बोलती है $74,000 तुम्हारे लिए बस इतनी बड़ी रकम होगी, अभी हमने 5 जगह टोटल 5 अलग अलग जाके घर देखे और तुमने अपना ये स्टूपिड सा फेस बना लिया हर बार। और फिर वो बोलती है कि हमने इतने सारे घर देख लिए, तुम जल्दी से बताओ ये घर खरीद रहे हो या नहीं खरीद रहे हो झाओमिन के लिए। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, मैं तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल बना रही हूँ और तुम्हारे बेटे की जो कंपनी है उसके 1 साल के प्रॉफिट में ही हम इतने बड़ा घर ले सकते हैं, इससे भी कई ज़्यादा गुना बड़ा घर ले सकते हैं। और तुम्हें कुछ थोड़ी सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए, तो जल्दी से यहाँ पे आओ और पेमेंट करो और फिर जल्दी से घर खरीद लो। तो ये कंपनी वाला सुन के तो लोचन के पापा बोलते हैं क्या कंपनी, व्हाट कंपनी। तो उसकी झाओमिन की मदर और ज़्यादा अजीब सा मुँह बना के बोलती है कि और फिर उस पर चिल्ला के बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी सन की कंपनी का क्या नाम है, तुम ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तो इतने में झाओमिन बोलती है कि माँ बहुत हो गया, इनको सच्ची में कुछ नहीं पता है इसके बारे में। तो वो झाओमिन का हाथ झटकार के बोलती है क्यों, मैं क्यों नहीं कहूँ इनसे, मेरे को तो स्टार्टिंग में ही लग रहा था लोचेन ने कैसे न करके तेरे को फंसा लिया है अपने प्यार की जाल में, और तुमने कहा था जो तुम कंपनी में काम करते हो वो लोचेन के अंडर आ गई है, अभी लोचेन उसका बॉस है और ऐसा हो सकता है उसके पापा को पता ही नहीं इस बारे में, पागल बना रहा है वो हमें, वो भी इन्हीं की तरह नाकारा लड़का है और उन्होंने उसने तेरे से झूठ बोल बोल कर अपने प्यार में फंसा लिया और तू आ गई इसके चक्कर में फंस गई। ये भी अपने बाप की तरह ही एकदम गैर गुजरा आदमी है। और उसके लोचेन के फादर अभी भी सोच रहे होते हैं कि क्या लोचेन, वो तो उस बेचारे के पास तो एक जॉब करने के लायक भी नहीं था, वो क्या कंपनी ओन करता है। और झाओमिन की मदर उनको बहुत कुछ बुरा बुरा भला बोल रही होती है, ज़्यादा लोचेन को बोल रही होती है, इससे उसके लोचेन के फादर को गुस्सा आ जाता है और वो फिर बोलते हैं कि झाओमिन की मदर आप अपनी लाइन को क्रॉस कर रही हैं। तो इतने में झाओन की मदर बोलते हैं क्या मैं अपनी लाइन को क्रॉस कर रही हूँ, तुम अपनी ओर देख एक बार फटीचर, तुम एक इतना छोटा सा घर खरीद नहीं सकते और तुम चले मेरी बेटी झाओमिन से शादी करने अपने बेटे की, अपनी हालत देखो। और फिर वो बोलती है कि मुझे पता है कोई भी सिंगल मदर तुम्हारी बेटी की ओर देखना भी नहीं पसंद करेगी अपनी बेटी की शादी के लिए। पे एक और आदमी आता है और वो बोलता है कि हे ओल्ड लेडी, आपको कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे चिल्लाने की और ज़ोर ज़ोर से बोलने की, चारों ओर का माहौल ख़राब करने की। उस आदमी को देख के वो झाओमिन तो बोलती क्या हैंग बायू। और इतने में झाओमिन की मदर उसको बोलती है कि ओए तू कौन है, तू किसे ओल्ड लेडी बोल रहा है,
तुम्हें पास कोई मैनर्स नहीं है क्या, कोई सेंस नहीं है तुम्हारे पास? और तुम्हें दिखाई नहीं देता इस आदमी का बेटे ने मेरी बेटी को कैसे न कैसे के झूठ बोल कर फंसा लिया अपने प्यार के चक्कर में, और ये एक घर भी नहीं खरीद सकते। क्या ये लोग कचरे नहीं है क्या? ध्यान से देखो कचरे हैं या नहीं है, मेरे को बताओ तुम। तो झामिन बोलती कि मम्मा बहुत हो गया अभी। इतने में लोचेन के फादर कुछ बोलने लगते हैं, इतने में पीछे से आवाज़ आती है कि डैड। भाई लोचेन को देखते ही तो उसके पापा पीछे देखने लग जाते हैं, और जो अभी हैंग बाय होता है वो भी देख के बोलता है कि यंग मास्टर लोचेन आप, और वो दौड़ कर लोचेन के पास चला जाता है कि यंग मास्टर लोचेन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो लोचेन बोलता है क्या, मैं अपने पापा से मिलने आया हूँ यहाँ पे। तो मन में सोचता है क्या वो जो आदमी खड़े हैं वो लोचेन के फादर हैं, और बोलता है कि तो अभी तो, और वो इतने में दौड़ के उनके पापा के पास चला जाता है और बोलता है ओ अंकल जी नमस्ते नमस्ते, आप यंग मास्टर के पापा हैं, मेरे को तो पता ही नहीं था। इतने में झाओमिन की मदर बोलती है कि उस असिस्टेंट से पूछती है कि ये कौन है? तो वो असिस्टेंट बोलती है कि हम आपको जितने भी घर दिखा रहे होते हैं ना, हमारी कंपनी के ये बॉस हैं। तो वो बोलते क्या ये हैंग बॉय उन सारी आपकी जितने भी कंपनी उनका बॉस है? तो बोलते हैं हाँ। इतने में वो हैंग बॉय बोलता है कि क्या आप अभी क्या कर रही थी कि ये घर भी नहीं खरीद सकते? आप जाइए अभी ऑनलाइन चेक कर लीजिए, और जो अभी नया प्रोजेक्ट चल रहा है पेंगलोंग में उसका देखिए आप बॉस कौन है जाकर। तो अच्छा आप अभी जाके ऑनलाइन चेक कर लीजिए। और वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि ज़रा इनको दिखाइए, और फिर वो वहाँ पे दिखाते हैं, वहाँ पे सर्च करके, और वो असिस्टेंट बोलती है कि अपनी आंखें खोल के ज़रा गौर से देखो। वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि जो पेंगलोंग बे में का बॉस है नया, वो लोचेन कुछ लोगों को ढूंढ रहा है यहाँ पे अपनी कंपनी में रिक्रूट करने के लिए। वहाँ पे कई हज़ारों रेजिडेंसी बनने का प्लान जारी कर दिया है मास्टर लोचेन ने। वहाँ पे कई सारी बिल्डिंगें बनेंगी अभी। वो ये देख के तो एकदम शौक में आ जाती है उसकी मदर। तो बोलती क्या ये क्या है? जो साउमिन ने मेरे को बोला था वो सब कुछ सच था, इसका मतलब लोचेन इतना ज़्यादा अमीर कब बन गया? इतने में लोचेन के फादर बोलते हैं कि लिटिल ब्रेट ये कि सब क्या चल रहा है? तो लोचेन बोलता है कि डैड मैं आपको बाद में ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर वो बोलता है कि पापा आपको इस मैटर के बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं, झाओमिन और मेरे बीच में जो अभी हो चुका है, और आपके फ्रेंड की जो भी इतने सालों से फ्रेंडशिप चल रही है, उस चक्कर में आपको नहीं बोल पाया कि मैंने और झाओमिन ने ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है पहले से ही। इतने में शामिन जोर से बोलती है कि लोचेन। फिर हमें नेक्स्ट सीन में लेन बेरर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो रेडी हो रही होती है। उसके पास एक फ़ोन आता है जहाँ पे वो असिस्टेंट ने लेन बेरर को फ़ोन करके बोल दिया होता है कि बेरर तुम जिस लोचेन के बारे में बात कर रही हो वो अभी यहाँ पे आया हुआ है हमारी कंपनी में। तो बोलती क्या सच्ची में वो वहाँ पे है? तो बोलती हाँ आप जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। और फिर वहाँ पे बातें चल रही है, लोचेन के फादर उनको बोलते हैं क्या लोचेन तुमने झाओमिन से सच में ब्रेकअप कर लिया है? तुमने मुझे ये सब कुछ कल क्यों नहीं बताया? तो लोचेन बोलता है कि अगर मैं आपको कल बताता तो आप मेरे डिसीजन को समझ नहीं सकते थे पापा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। और वहाँ पे अंकल झांग के फेस को देख के भी मैं कुछ नहीं बोल पाया उनके लिए। इतने में झाओमिन बोल जाती है कि वो मेरी गलती थी सारी, मेरा बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन मैं बहुत बदल गई हूँ सच्ची में। तुम मुझे एक चांस दे के तो देखो, मैं सब कुछ सही कर दूँगी, इन जितने भी सालों में हुआ सब कुछ सही कर दूँगी। क्यों ना एक बार फिर से सब कुछ शुरू करते हैं लोचेन। इतने में झाओमिन की मदर उसके पास आ जाती है और बोलती है हाँ लोचेन तुम दोनों एक साथ में बहुत लंबे टाइम से रहे हो, और तुमने अभी तो तुम दोनों की शादी की भी तैयारी चल रही है, तो तुम इतने ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो? देखो झाओमिन अभी माफ़ी मांग रही है तो छोड़ो ना इन सब बातों को। क्यों नहीं हम यहाँ से ही चलकर कहीं वो कॉफ़ी शॉप है वहाँ पे जाके बातें करते हैं। इतने में ही लोचेन बोलता है गेट लॉस, दफ़ा हो जाओ तो मेरी नज़रों के सामने से दोनों। और ये सुन के तो झाओमिन वहाँ से रोते रोते बेचारी भाग जाती है। और झाओमिन की वजह बोलते हैं कि लोचेन तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारे पास कुछ डॉलर आ गए तो तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हो। झाओमिन तेरे लिए कितना ज़्यादा सीरियस थी और तुमने इसको इतना ज़्यादा बुरी तरह से हर्ट कर दिया है। तुम कभी भी एक सच्ची अच्छी लड़की तुम कभी भी एक अच्छी लड़की नहीं पा सकोगे अपनी पूरी लाइफ में। और वो इतने में बोल रही होती है, झाओमिन के बगल से ही वहाँ पे लेन बेरर अंदर आती है और वो पास आके बोलती है कि लोचेन देखो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया आखिरकार। और फिर वो लोचेन को बोलते हैं कि ये दोनों कौन है? तो लोचेन बोलता है ये जो सामने है वो मेरे फादर है। इतने में भाई लेन बेर तो अपना जो चश्मा वगैरह लगा के आई होती है रेडी करके, वो सब निकाल देती है और जल्दी से लोचेन के फादर के पास जाती है एकदम दौड़ी दौड़ी और बोलती है हेलो अंकल मैं लोचेन की फ्रेंड हूँ लेन बेरर। तो बोलते हैं हाँ मैंने आपको टीवी पे देखा है, आप तो वही हैं ना जो टीवी पे काम करते हैं। और फिर लोचेन के फादर मन में सोचते हैं कि लेन बेर तो इतनी बड़ी स्टार है और इस लिटिल ब्रेट ने कब इसको अपना फ्रेंड बना लिया।
और फिर वो उस शाओमेन की मदर के पास जाके बोलती है कि लोचेन ये ज़रूर आंटी होगी, है ना। तो लोचेन बोलता है नहीं, ये झाओमेन की मदर है। तो बोलते अच्छा सॉरी। वो बोलते सॉरी, मैंने कुछ गलती कर दी, मेरे को लगा आप लोचेन की मदर है। और आपकी लड़की तो बड़ी वो लकी है कि आपकी लड़की को लोचेन से भी ज़्यादा अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। और चाउमीन की मदर उस पर भी ऐसे गुस्सा कर रही होती है कि तुम, और फिर वो वहाँ से चली जाती है और बोलता है कि मैं तुम सबको कभी नहीं छोड़ूंगी। और इतने में वो लेन बेर बोलते है क्या, मैंने कुछ ज़्यादा गलत बोल दिया क्या। और लोचेन उसके पास आके बोलता है ये तुमने सब किस पर्पज़ के लिए किया है, तुम्हारे साइड होने के बाद भी तुम सब कुछ देख नहीं सकती। और तो वो अपना मुंह फुला लेती है और बोलती है कि तुम, और फिर वहाँ पे अजीब से ऐसे देख के बोलती ही। और फिर अंकल के पास आके जाते हैं कि तो बोलते हैं कि मैं एक अच्छी एक्टर हूँ, अंकल आप क्या कहना चाहते हो मेरे बारे में। तो लोचन के फादर बोलते हैं हाँ गुड गुड, तुम बहुत अच्छी एक्टर हो, मेरे को पता है, तुम सच में एक मजाकिया लड़की हो। और लोचन अपने मन में बोलता है कि क्या लड़की है रे यार ये, इसने कितनी जल्दी मेरे पापा के साथ ऐसे बातें करने लगे जैसे ये दोनों बहुत पहले एक दूसरे को जानते हैं। और फिर उसके बाद में वो बोलते हैं कि अंकल अंकल, लोचन ने मेरे को बोला था वो मेरे को सिटी के बाहर डिनर के लिए लेके जाएगा आज, तो चलो चलो आप भी हमारे साथ चलो। लोचन बोलता है क्या। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है वो लोचन उसके फादर को लेके वहाँ पे आ जाते हैं पास में। और तो पास में जाते हैं तो वहाँ पे एक कपड़ों की दुकान होती है, वो जल्दी से उनके अंदर अंकल को ले जाती है, बोलती चलिए अंकल आप अंदर। और वहाँ पे वो अंकल को टी शर्ट वगैरह कपड़े वगैरह दिखाने लग जाती हैं। और वो अंकल तो वहाँ पे लोचन के फादर तो उनकी प्राइस का टैग देख के वो मना कर देते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। वो बोलते हैं नहीं 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 जाना मेरे को, वहाँ से कुछ भी नहीं लेना, और वहाँ से भाग आते हैं। और फिर वहाँ पे एक छोटी सी शॉप होती है, दुकान सस्ती थी, वहाँ पे आ जाते हैं। और वहाँ पे आके एक जो भी शर्ट होता है उसको पहन लेते हैं, बोलते हैं हाँ ये अच्छा लग रहा है। और लेन बेर फिर लोचन को भी कुछ कपड़े ला के देती है, बोलते हैं कि लोचन तुम भी ये ट्राई करो, तुम पे भी अच्छा लगेगा। और झाओमीन उन सब की पेमेंट कर देती है और बोलती है हाँ मैं आपके लिए सबके लिए गिफ्ट है मेरी ओर से। तो अंकल बोलते हैं कि थैंक यू बेटा, तुमने इतनी सारी चीज़ें हमको दी, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ एक दिन खरीद के ला दूंगा आपको भी अच्छा सा गिफ्ट। और फिर वो बोलते हैं कि अंकल अंकल मैं भी आपको डिनर के लिए ट्रीट दूंगी, तो चलिए ना आप जल्दी चलिए अपने साथ। वहीं पे वो लोचेन पीछे से चेंज करके टी शर्ट में आ जाता है और बोलता है डैड। और भाई वो एकदम ऐसे गजब लग रहा होता है, एकदम अपना सख्त वाला लौंडा लग रहा होता है। और भाई लेन बेर को उसको देख के एकदम पिंगाली जाती है, बोलते क्या क्या लग रहा है ये।